हेलो स्टूडेंट, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि O केंद्र वाला यह एक वृत्त है, अर्थात यदि A से हम वृत्त के अनुदिश चलना प्रारंभ करते हैं और A पर चले आते हैं तो एक चक्कर पूरा होता है और इसे हम वृत्त का परिमाप कहते हैं और वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहते हैं। तो चलिए हम डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले कि वृत्त की परिमाप को परिधि कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को अर्थात हम लोग व्यास कहते हैं। तो ए भी वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के व्यास और परिधि में एक अचर अनुपात होता है जिसे यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात वृत्त की परिधि बट्टा व्यास बराबर होता है पाई। अब हम इसे लिखेंगे परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। फिर से आगे हम लिखेंगे परिधि बराबर पाई गुणे व्यास बराबर होता है 2r, अर्थात व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2r। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है कि जब भी हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो तो वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 2 पाई r। आगे बढ़ते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रायः यह मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं। पाई का व्यवहारिक रूप में आवश्यकता अनुसार 22/7 या 3.14 में से कोई एक मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक वृत्त है, यह वृत्त की परिधि है। इस परिधि द्वारा इस घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, एक वृत्त की परिधि का, एक वृत्त का क्षेत्रफल का। अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 को हल करेंगे। सवाल है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए वृत्ताकार खेत की त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद से उस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जुताई कराने का व्यय दिया है और उसमें खेत के क्षेत्रफल से गुणा करा देंगे तो हमें पूरे खेत की जुताई करने का जो व्यय है ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाड़ की लंबाई बराबर बाड़ की लंबाई बराबर कुल व्यय बट्टा दर। कुल व्यय दिया है 5280 रुपया, तो लिखेंगे 5280 बटा दर है 24 रुपया।
तो लिखेंगे 24। 24 से 5280 में भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 220, अर्थात बाड़ की जो लंबाई है वह हो जाएगा 220 मीटर। अब हम खेत की जो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या है उसको r मान लेंगे, तो लिखेंगे माना खेत की त्रिज्या r है, तब खेत की परिधि बराबर, खेत की जो परिधि होगी बाड़ की लंबाई के बराबर होगी। तो खेत की परिधि बराबर हम लिखेंगे 220 मीटर। अब हम लिखेंगे खेत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 220। 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r बराबर 220। अब हम लिखेंगे r बराबर 220 गुणे 7 बराबर के बाएं साइड में भाग दे रहा है तो दाएं साइड में आकर गुणा करेगा, बट्टा 2 गुणे 22 गुणा कर रहा है तो इधर आकर भाग करेगा। अब हम 22 से 220 में भाग देंगे तो 10 बार में विभाजित हो जाएगा, और 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार में विभाजित हो जाएगा, और 5 का 7 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, और यह त्रिज्या है तो हो जाएगा मीटर में, तो लिखेंगे यहाँ पर मीटर। तो खेत की जो त्रिज्या है वो प्राप्त हो गई 35 मीटर। अब लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 यहाँ पर रख देंगे, गुणे r दिया है 35 और r का स्क्वायर है तो लिखेंगे 35 गुणे 35, 7 पचे 35, 22 गुणे 5 गुणे 35, तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 3850, और क्षेत्रफल है तो मात्रक लिख देंगे मीटर का स्क्वायर अर्थात वर्ग मीटर। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई कराने का व्यय बराबर 0.50 रुपया दिया है क्वेश्चन में। अब लिखेंगे इसलिए 3850 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई कराने का व्यय बराबर 0.50 गुणे 3850। जब हम गुणा कराएंगे
तो यह प्राप्त हो जाएगा 1925 रुपया। यही आपका आंसर होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।